तुझे सलाम, बरेली तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या इलाहल हसनैन या रब्बल हसनैन बिहम्दिही व बिशुक्रिही व बिही नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या इलाहल हसनैन या रब्बल हसनैन बिहम्दिही व बिशुक्रिही व बिही नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यिदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अरफ़ा व आला शान को देखकर मेरा इमाम इरशाद फरमाता है, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जामे जाने तजल्ला कहूँ तुझे। आला हज़रत सरकार की यही नातिया शायरी जब हिंदुस्तान से निकल करके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर दाखिल होती है तो सरकार पीर महरदी शाह के पोते होते हैं, जिनको दुनिया सैयद नसीरुद्दीन शाह नसीर के नाम से मौसूम करती है। वो इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरे आका, अगर यासीन कहता हूँ तो ताहा भी आप हैं, अगर ताहा कहता हूँ तो मुजम्मिल भी आप हैं, अगर मुजम्मिल कहता हूँ तो मुदस्सिर भी आप हैं। तो आला हज़रत सरकार की यही नातिया शायरी उनको पसंद आई तो वो आगे बढ़ के इरशाद फरमाते हैं कि ये हिम्मत कहूँ कि हामिदे यक्ता कहूँ तुझे, बंदा कहूँ कि बंदे मौला कहूँ तुझे। लफ्ज़ों ने साथ छोड़ दिया खोज के हवास, मेरे करीम तू ही बता क्या कहूँ तुझे। आइए अदब और एहतराम के साथ आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह नूर में दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यिदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का बड़ा करम, उसका एहसान अजीम है कि जामिया इस्लामिया के करीब में बैठ करके कई सालों से निज़ामत करने का शरफ मेरे हिस्से में आया है और कई बार इस ज़मीन को चूमने का शरफ भी मिला है। हुज़ूर शाह अल्लामा क़ारी अली अकबर साहब यहाँ मौजूद हैं। हुज़ूर शाह अल्लामा नौख़ैज़ साहब की मोहब्बतें जामिया इस्लामिया के तमाम मुअक्कर उस्ताद, जिनकी दरसगाहों में पढ़ने वाले तालिबान उलूम मुस्तफ़ा पूरी दुनिया में जा करके आला हज़रत सरकार के मसलक व मशरब का काम करते हैं। अल्लाह इन तमाम लोगों को सलामत रखे जिनकी दरसगाहों में पढ़ने के बाद में तालिबान उलूम मुस्तफ़ा उड़ने के लिए अपना बालों पर खुद तोल लेते हैं। बहुत ही अजीमुशान महफिल नूर का हिस्सा बन के बैठे हुए हैं। निज़ामत के हवाले से मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि बहुत देर तक आपसे बातें करूं, इसलिए कि फहरिस्त बहुत लंबी है। नात पढ़ने वालों की एक अच्छी खासी तादाद है और अगर निज़ामत के हवाले से मैंने ज़्यादा वक्त ले लिया तो मेरे ख्याल से दूसरे दिन इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए जहाँ तक मुझे बातें याद हैं, मैं चाहता हूँ कि अदब और एहतराम के साथ तालिबान उलूम मुस्तफ़ा की एक जमात यहाँ मौजूद है जो सरकार मौलाए कायनात के फैज़ानो करम के साए में रहना चाहती है। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ इस महफिल नूर का एक खूबसूरत हिस्सा बन के बैठे हुए हैं सना खान रसूल मोहतरम मोहम्मद शादाब साहब, जिनका ताल्लुक भी इसी जामिया इस्लामिया के पाकीज़ा ग्राउंड से है। मैं गुजारिश करता हूँ अदब और एहतराम के साथ सना खान रसूल मोहतरम मोहम्मद कैफ साहब की बारगाह नूर में गालिबन वो जामिया इस्लामिया के परवरदा हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ इन मिसरों के साथ कि ये कायनात गुनाहों का एक समंदर है, नबी की बात न होगी तो डूब जाओगे। हज़रात मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है आपके लिए खूबसूरत इंतज़ाम किया है जामिया इस्लामिया के मुअक्कर असातिज़ा ने और ख़ुसूसियत के साथ हाजी मोहम्मद अय्यूब साहब, हाजी मोहम्मद अफजाल साहब, हाजी मोहम्मद फिरोज साहब, उनके घर के तमाम लोगों ने मिल करके एक खूबसूरत महफिल सजाई है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जितने मेरे दोस्त अहबाब यहाँ खड़े हुए हैं, अगर तकलीफ ना हो तो सारे लोग आके बैठ जाएं। जब तक नाजिम नहीं आता तो लोग उससे पूछते हैं कि मेरे भाई तुम कितने बजे आओगे, कहाँ पहुँचे, फैजाबाद से कब निकलोगे। लेकिन जब वही नाजिम मिंबर नूर पे आके बैठ जाता है तो फिर घंटों आपको बुलाता है, भैया आप उठ के वहाँ से यहाँ आ जाइए, आप वहाँ से यहाँ आ जाइए।
तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर तकलीफ ना हो, कुछ तालिबान उलूम मुस्तफ़ा भी हैं, मेरे ख्याल से उनको तो खड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप आके बैठ जाएं, ताकि आने वाली नस्लें भी आपको देख करके बैठने का शऊर उनके दिल में भी जाग उठे। सीरत जो नबी की मेरे किरदार में आ जाए। अच्छा, जितने लोग खड़े हुए हैं इनको आप लोगों ने मना कर दिया है क्या आने से? क्यों इतना बड़ा जुल्म आप कर रहे हैं? बिला वजह खड़े हुए हैं। देखिए, मतलब उधर ही जा रहे हैं जिधर पानी नहीं है। कि सीरत जो नबी की मेरे किरदार में आ जाए। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जितने मेरे दोस्त यहां खड़े हुए हैं सब आ जाए ना भाई, आ जाइए, आ जाइए। 10 साल से ही काम करता हूं, मैं जानता हूं कि बुलाने पे लोग नहीं आते हैं, जब वक्त होता है तो खुद ही चले आते हैं, है ना। अगर मेरे ख्याल से नाजिम से यही काम करवा लिया जाए तो फिर उसे 2-4 हफ्ते के लिए छुट्टी देनी पड़ेगी। अब मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अगर तकलीफ ना हो तो मेरे तमाम अहबाब सिमट के यहाँ बैठ जाएं। हाजी साहब पीछे बैठे हुए हैं, वो आपके चेहरे को देखना चाहते हैं कि आखिर हम लोगों ने हुजूर की मीलाद की है तो कहां कहां से लोग आए हुए हैं, है ना। कि सीरत जो नबी की मेरे किरदार में आ जाए। बाकी इतने चैनल वाले मेरे दोस्त यहाँ मौजूद हैं कि अगर आप सब चले जाइए कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनको फांसी के फंदे पे चढ़ा दो और पूछो आखिरी ख्वाहिश तो कहेंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे मेरे दोस्त यहाँ बैठे होंगे। आप निजामत नहीं करनी, बस आपके चेहरे को देखना है इंशाअल्लाह। मैं करीब 6 या 7 मरतबे रोनाही में आया हूँ, 7 मरतबे, है ना। कि सीरत जो नबी की मेरे किरदार में आ जाए। अब देखता हूं कि नात के शेर पर कितने लोग बोलते हैं कि सीरत जो नबी की मेरे किरदार में आ जाए, जुल्मत का सफर हल्क़े अनवार में आ जाए। आप लोग सुभान अल्लाह कहेंगे कि नहीं? अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो फिर मैं गुजारिश करूंगा कि आप मेरी जगह पे आ जाइए, मैं वहां तन्हा बैठ के सुभान अल्लाह कहूंगा इंशाअल्लाह। एक अल्लाह के वली ने अपने बेटे से कहा कहो मेरे लाल सुभान अल्लाह। बेटे ने कहा सुभान अल्लाह। फिर उस अल्लाह के वली ने कहा कहो सुभान अल्लाह। बेटे ने कहा सुभान अल्लाह। एक दिन लोगों ने उस अल्लाह के वली से कहा कि बाबा आप क्यों कहलवाते हैं अपने बेटे से कि वो कहा करे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उस अल्लाह के वली ने कहा कि मेरा बेटा जब अल्लाह को पाक कहता रहेगा तो एक दिन अल्लाह उसे गुनाहों से पाक कर देगा। आप एदादिया से लेकर सामिना तक पढ़े माशाअल्लाह, जबरदस्त आलिम बन के जामिया इस्लामिया के ग्राउंड से निकले और पूरी दुनिया में आला हज़रत सरकार के मुखालिफिन को जवाब दें। आला हज़रत सरकार की बारगाह नूर देखें आप। जब बदअकीदों ने यह कहना शुरू कर दिया कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, तब बरेली का इमाम बरेली से चीख उठा, कहा बेवकूफ मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक है, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जब लोग कहने लगे कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी को कुछ नहीं दे सकते, तो बरेली का इमाम इरशाद फरमाता है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आइए अदब और एहतराम के साथ हिंदुस्तान की बहुत मकबूल तरीन आवाज़ सना खान रसूल मोहतरम ज़िया यज़दानी साहब बहराई शरीफ वो तशरीफ़ लाए हुए हैं। अगर आप खामोश होकर बैठ जाएं तो जाहिर सी बात है कि उनकी आवाज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। बड़ा दर्द और बड़ा कर्ब लेकर आज वो आपकी बारगाह नूर में हाजिर है। अभी 3 दिन पहले उनकी वालदा का इंतकाल हुआ। उनकी आंखों में मेरे ख्याल से अपनी वालिदा की मोहब्बत के वो आंसू हैं जिसको वो अपने दामन में लेके आए हुए हैं। दुआ करें हम सब मिलकर अल्लाह उनकी वालिदा की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन कहें। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह उनके सय्याद को हसनात में तब्दील फरमाए। अब अगर इतने लोग बैठे हुए हैं तो मैं चाहता हूं कि आखिरी शेर पढ़ दूं ताकि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सब किसी न किसी एतबार से इन्हीं मिसरों के हवाले हो जाएं। बस आ जाइए भाई, आ जाइए माशाअल्लाह। जो ना आए मैं गुजारिश करूंगा तौहीद भाई से कि उन सब की तस्वीर ले लीजिए माशाअल्लाह, और इनको जहां जहां देखिए ये बताइए कि ये हुजूर की महफिल में आते हैं, बैठते नहीं है। कि सीरत जो नबी की मेरे किरदार में आ जाए। अगर नात का शेर सुनकर आप बोलते हैं तो मिलके बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मिलके बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज रौनाही की जमीन पर बैठकर ऐलान करें आप
कि किसी की याद कोई गम संभालता है मुझे, रफीको हिज्र का मौसम संभालता है मुझे। यजीद की है ये कोशिश की सर झुकाऊं मैं, मगर हुसैन का परचम संभालता है मुझे। आखिरी शेर कि सीरत जो नबी की मेरे किरदार में आ जाए और जुल्मत का सफर हल्के अनवार में आ जाए, है गुंबदे खजरा का मकी सबका सहारा, आना हो जिसे दामने सरकार में आ जाए। है गुंबदे खजरा का मकी सबका सहारा, आना हो जिसे दामने सरकार में आ जाए। और मिलती है हमें उनके वसीले से वो इमदाद, कश्ती को बचा लाए जो मझधार में आ जाए। आइए अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ, हिंदुस्तान भर के नात के मुशायरों को अपनी मुट्ठी में करने वाली एक आवाज़ है सना खान रसूल मोहतरम जिया यज़दानी साहब बहराई शरीफ, जिनको करीब 15 साल से सुनने का शरफ आप लोगों ने हासिल किया है। मैं तो करीब 10 साल से जिन्हें सुन रहा हूँ। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। और हाथों को उठाकर हाजी साहब बैठे हुए इसी बात को देखना चाहते हैं, अगर वो नहीं देख पाए तो आपकी खैरियत नहीं है। नारे तकबीर। और मिलके बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ज़ियारते हरमैन शरीफैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई हिसाब नहीं बेहिसाब लेता जा, दुरूद पढ़ता चला जा सवाब लेता जा। कदम कदम पे अंधेरों से जंग लड़नी है, तू अपने साथ बहो आफ्ताब लेता।